हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक क्राइम वीडियो के अंदर। आज आपको मैं ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसके बाद में आप सुनने के बाद में आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी कि कोई व्यक्ति इतना हैवान बन सकता है कि किसी अपने ही प्यार करने वाले के टुकड़े कर दे और उन टुकड़ों को कुत्तों को डाल दे। आप भी ये सब सुन के शौक हो जाओगे और उससे ज्यादा शौक तब होगे जब आप इस पूरी कहानी के बारे में जानोगे और इस पूरी ठीक फुल क्राइम वीडियो के बारे में आपको पता चलेगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दिल्ली के श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। मीरा रोड में महिला की हत्या के मामले में अब एक और बेहद अहम बड़ी खबर आ Getting more details, the Mumbai murder case, terrifying details emerging in which the victim Saraswati was chopped and boiled by her partner. हेलो दोस्तों, आज का केस है मीराबाई रोड, जो कि इस केस के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी और आप पूरे शौक में पड़ जाओगे कि कैसे कि कोई व्यक्ति इतना हैवान बन सकता है कि इतनी हैवानियत के ऊपर उतर सकता है कि किसी से प्यार करता हो उसी के टुकड़े कर दे और टुकड़े करके उनको कुत्तों को डाल दे। क्या आपने कभी सोचा होगा? और आपको ये सब कुछ जब पता चलेगा कि कोई इतना हैवान बन सकता है तो क्या होगा? तो मैं आपको पूरे ही इस कांड के बारे में बताने वाला हूँ, इस पूरे केस के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप मेरी वीडियो के अंदर बने रहिए और जानते हैं इस पूरी ही क्राइम के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर खोरवाला और आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और हम इस पूरे क्राइम के बारे में जानने वाले हैं। और जिसके साथ एक क्राइम हुआ था उनका नाम है जो कि है मनोज साने। 56 साल के पुरुष होते हैं जो क्योंकि अहमद नगर के रहने वाले होते हैं। और ये बेसिकली इनके घर वाले कोई भी नहीं होते, इनके रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं होता। और ये बचपन से ही पढ़ाई में होशियार होते हैं। तो ये अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई पहुंचते हैं किसी काम वाम करने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए। और जब मुंबई में आने के बाद में इनको कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलती तो एक ये किराने की दुकान पे, जो कि परचूनी की दुकान होती है, वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के व्यक्ति होते हैं। तो ये एक परचूनी की दुकान पे काम करते हैं होते हैं। तो वहां पर जो भी इनसे सामान लेने के लिए आया करता था तो ये उनसे बातचीत किया करते थे। तो एक दिन वहां सरस्वती विद्या नाम की एक महिला वहां पर उस शॉप पर पहुंचती है सामान लेने के लिए। और इनकी एज होती है 32 से 34 वर्ष के करीबन। ये वहां पर जो सामान लेने के लिए आती है तो ये आया जाया करती होती है। और मनोज जी जो इनसे बातें करना शुरू कर देते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ से यहाँ पर कैसे आए। तो जो सरस्वती होती है वो इनको बताती है कि मैं अहमदनगर के रहने वाली होती हूँ। और जब जो मनोज को पता चलता है कि ये भी मेरे गांव की है तो इनकी बातें और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। जब पता चलता है कि हम एक ही गांव के हैं तो उनसे और बातें करना शुरू कर देता है और अपने बारे में बताता है कि मैं शुरू से ही अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है और मैं यहीं पर काम किया करता हूँ। तो जो फिर सरस्वती है वो भी अपने बारे में बताना शुरू कर देती है। सरस्वती भी बेसिकली अनाथ होती है, इनका अनाथ आश्रम के अंदर पढ़ी लिखी बड़ी हुई होती है। और 10वीं के अंदर जब ये फेल हो जाती है तो उसके बाद में ये भी मुंबई आ जाती है अपना करियर बनाने के लिए। तो उसके बाद में ये आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और इनकी मुलाकात होने लग जाती है और ये दोनों आपस में मिलकर एक रिलेशनशिप में आने के लिए सोचते हैं। जो मनोज साहनी होते हैं जो बोरीवाली के अंदर ही रहते हैं वहीं पर। और जो सरस्वती होती है वो भी बोरीवाली के अंदर रहती है। तो जब ये दोनों आपस में सोच लेते हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए तो फिर जो मनोज साहनी होता है, मनोज साहनी बोलते हैं कि अपने दोनों की जो नई शुरुआत होगी वो कहीं और से शुरुआत करते हैं। तो जो बोरीवाली के अंदर इनका जो फ्लैट होता है उसको ये ना रेंट पे चढ़ा देते हैं। और रेंट पे चढ़ाने के बाद में वहां से पैसे लेकर ये गीता नगर मीराबाई रोड के अंदर एक फ्लैट ले लेते हैं और उसके अंदर दोनों रहने लग जाते हैं। और करीबन इनको 8 साल हो जाते हैं इनके रिलेशनशिप को। और ये दोनों साथ में ही रहा करते थे। और जो इनका ये सुबह काम पे चले जाते थे और शाम को घर पे दोनों लौटते थे। और इनका जो बाकी का समय होता था ये दोनों आपस में हाथ में ही बिताते थे। और इनकी जो एज होती है वो भी एज डिफरेंट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो मनोज साहनी होता है उनकी एज 56 साल होती है और जो सरस्वती हो उनकी एज यहाँ पर 30-34 के समथिंग होती है। तो जो ये दोनों साथ में रहते हैं और साथ में रहने के बाद में जो आड़ पड़ोस वाले इनके जो रूम मेंबर होते हैं, जो इनके सामने वाले रूम मेंबर होते हैं, उनसे भी बात नहीं करते। और
ये जो सोसाइटी के अंदर किसी से भी बात करना इतना पसंद नहीं करते, ये दोनों अपने ही धुन में मस्त रहते हैं और इनको ये आपस में किसी को बताते नहीं अपने रिश्ते के बारे में। अगर कभी कभार ये दोनों जब काम पे साथ में जाया करते होते हैं तो कभी कोई इनको पूछ लेता है कि आप कौन लगते हो, तो जो मनोज होता है, मनोज इनको अपनी बेटी बताते हैं सरस्वती को। जो सरस्वती होती है वो इनको ताऊजी वगैरह कुछ बताया करती होती है, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि इनके जो रिश्ते के बारे में सबको मालूम चले, क्योंकि जो इनकी एज होती है वो एज डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकी एज बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये सोसाइटी में किसी को बताते नहीं है। लेकिन एक दिन 7 जून की सुबह को जो इनका सामने वाला पड़ोसी होता है उसको एक अजीब सी बदबू आ रही होती है। ये बदबू पहले कुछ टाइम पहले से ही आ रही होती है, लेकिन उसको कुछ दिन कुछ ज्यादा ही आ रही होती है। तो वो उसको लगता है कि सोसाइटी के अंदर किसी चूहे हुए की मौत हो चुकी है कमरे के अंदर। मतलब इस पूरी ही स्टोरी के बारे में सबसे ज्यादा चूहे का जिक्र किया गया है। और इनको जब महसूस होता है कि कोई चूहा मर चुका है, उसकी बदबू बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो ये परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर अपने कमरे के अंदर पता करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कमरे के अंदर कोई चूहा मरा हुआ नहीं मिलता। तो ये कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आने के बाद में आड़ पड़ोसने वालों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता। और जो इनके साथ में जो सामने वाला कमरा होता है, जो नीचे मनोज साहनी का कमरा होता है, जो कमरा नंबर होता है 704, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था 704 कमरा नंबर। तो 704 में जो मनोज साहनी रहता था, और वहीं पे जो इनका पड़ोसी होता है, पड़ोसी एक दिन सुबह सुबह कहीं के लिए जा रहा होता है जॉब के लिए। तो जब ये कमरे से मनोज साहनी 704 कमरे के सामने से गुजर रहा होता है, तो जो बदबू होती है, बदबू बहुत ज्यादा तेज आ रही होती है। ये बदबू इनको सहन नहीं हो रही थी, तो फिर ये ना जो कमरे का ना गेट खटखटाते हैं, और गेट खटखटाते हैं तो वहां से कोई जवाब नहीं आता, कोई अंदर कोई जवाब नहीं देता। तो जो जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी बोलता है कि लोग बागों को क्या हो गया है, इतनी बदबू आ रही है, कोई जानवर मर चुका है। तो लेकिन इनको तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है कि कोई किसी को परेशानी हो रही है। तो फिर वहीं से जब ये बोलकर चुप होते हैं, तो इनको कमरे से अंदर जो रूम फ्रेशर होता है उसकी आवाज आ रही होती है, स्प्रे की। जो कोई स्प्रे करता है ना, तब तो उसकी आवाज आ रही होती है। तो ये आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं, फिर से गेट खटखटाते हैं। तो फिर जो मनोज साहनी होते हैं वो वहां से ना गेट खोलता है अपना। गेट खोलने के बाद में जो बदबू होती है, बहुत ही ज्यादा तेज बदबू आ रही होती है। और ये बदबू बहुत ज्यादा तेज होने के कारण जो इनका पड़ोसी होता है बोलता है कि इनको कि आपके कमरे में या आपके घर में हॉल के अंदर शायद कोई चूहा मर चुका है, तो इसकी वजह से जो बदबू है जो पूरे यहाँ पर सारे हॉल के अंदर फैल रही है, और जिसकी वजह से हमें परेशानी भी हो रही है। तो फिर ये इनको बताता है कि आप प्लीज कुछ कीजिए और उसको सफाई कीजिए। लेकिन जो मनोज होता है वो थोड़े ही टाइम पहले जो जो रूम फ्रेशर होता है वो छिड़का हुआ होता है, उसकी वजह से जो बदबू होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जो मनोज होता है बोलता है कि शायद वो आप जो कह रहे हैं इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि कोई जानवर वगैरह मर चुका है, तो मैं ना शाम को वापस ऑफिस से घर आऊंगा, उसके बाद में मैं ना सफाई कर दूंगा। तो जो पड़ोसी होता है बोलता है कि अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। जो मनोज साहनी होता है वो जो उसके कमरे से बदबू आ रही होती है, ये सिर्फ फिर है ना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह। और ऑफिस से निकलने के बाद में जब ये जो पड़ोसी होता है ये नीचे पहुंचता है, नीचे पहुंचने के बाद में जब ये गार्ड से पता करता है कि ये व्यक्ति कौन है, मैंने इनको देखा नहीं है और इतना बोलता क्यों, और इसके कमरे से अजीब सी बदबू आ रही होती है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ये बोलता है कि ये बहुत ज्यादा कम दिखाई देते हैं, और इनके साथ में इनकी बेटी भी है, शायद वो दिखाई नहीं दे रही है, कुछ टाइम हो चुका है पता नहीं। फिर ये दोनों जाते हैं 704 कमरे के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद में जब इनको बदबू बहुत ज्यादा तेज आ रही होती है, अजीब सी महक आने के बाद में ये है ना जो गार्ड होते हैं ये मतलब ये खबरें उस टाइम बहुत ज्यादा खबरें फैल रही थी कि मर्डर वगैरह, किसी की हत्या वगैरह की बहुत ज्यादा खबरें ट्रेंडिंग में थी। तो इनको शक हो जाता है और ज्यादा ये टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पुलिस को कॉल कर देता है। और जब पुलिस वहां पर उस कॉलोनी के अंदर पहुंचती है और जब वो जो उस कमरे की गेट खोल देते हैं, गेट खोलने के बाद में जो मनोज साहनी होता है वो तो ऑफिस में पहुंच जाते हैं, और वो शाम को 10 बजे उनका समय होता है घर पे लौटने का। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पहुंचने के बाद में छानबीन शुरू कर देते हैं, और उनकी जो बदबू होती है वो कमरे के अंदर जाने के बाद में तो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए वो अपना नाक ढकते हैं किसी कपड़े से, और ढकने के बाद में छानबीन शुरू कर देते हैं। उनको कमरे में ड्राइंग रूम वगैरह रूम कमरे के अंदर देखते हैं तो उनको कमरे के अंदर कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब उनकी नजर किचन के अंदर पड़ती है, और किचन के अंदर जब जाते हैं तो किचन के अंदर देखकर जो पुलिस वाले होते हैं और जो गार्ड और जो उनका जो सामने वाला किराएदार
पड़ोसी होता है वो सब देखकर शॉक हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर जो किचन के ऊपर होता है वहां पर कुछ तीखे मतलब औजार वगैरह पड़े हुए होते हैं किसी भारी सामान को किसी को काटने के लिए। और वहां पर एक मशीन भी होती है जो कि होती है लकड़ी काटने की मशीन। वहां पर एक मशीन होती है और वहां पर कुछ बाल्टियां होती है, बाल्टियों के अंदर एसिड मिलाया हुआ होता है और पूरी तरह बाल्टियां भरी हुई होती है और उस एसिड के अंदर किसी डेड बॉडी के टुकड़े को वहां पर उसके अंदर डुबाए हुए होते हैं गलने के लिए। और वहां पर जो फ्रिज खोल के देखा जाता है तो वहां पर फ्रिज के अंदर तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ थैलियों के अंदर कुछ बैग के अंदर वहां पर उनको कुछ है ना शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद में ये जब पूरे कमरे की छानबीन की जाती है, क्योंकि जो टुकड़े होते हैं उससे पता नहीं चल पा रहा होता है कि डेड बॉडी किसकी है, तो जब कमरे का चेक किया जाता है, कमरे की छानबीन की जाती है, तो उस कमरे के अंदर नीचे पलंग के नीचे उनको एक छोटी कटी हुई दिखाई देती है जो कि एक महिला की होती है। ये देखकर इनको सबको मालूम चले जाता है कि ये टुकड़े किसी और चीज के नहीं, ये किसी महिला के शव के टुकड़े हैं। उसके बाद में जो पुलिस होती है जो एक्शन लेती है और वहां पर जो सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है वहां पर। भीड़ होने के बाद में पुलिस वाले इनको बताते हैं कि आप प्लीज ज्यादा शोर शराबा ना कीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि अगर शोर शराबा करेंगे तो जो मनोज है उसको जब पता चले जाएगा तो वो वहीं कमरे से गेट से ही बाहर भाग जाएगा और वो अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं कि जो कुछ शादी वर्दी के अंदर वहां पर होटल के अंदर रुक जाते हैं और गार्ड को भी सतर्क केयर दिया जाता है कि अगर मनोज आए तो बता देना। और जो जो सब लोग मतलब उनका शाम को इंतजार करने लग जाते हैं जब शाम को मनोज आता है। जब मनोज सोसाइटी के अंदर बढ़ता है तो उसको मालूम चल ही गया था कि बदबू बहुत ज्यादा फैल चुकी है, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसको टाइम हो चुका है, वो गलने लग चुकी है, वो उसकी बदबू फैलने लग गई है सोसाइटी के अंदर। तो जैसे ही सोसाइटी के अंदर आता है तो उसको पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती है गेट के ऊपर, और गाड़ियां देखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अंदर देखने लग जाता है। तो उसको जो ऊपर नजर करता है तो उसके कमरे के बाहर वहां पर कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो वहां की जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो इकट्ठा होने की वजह से वहां पर आवाजें शुरू हो जाती है। तो वो ये सब मनुष्य देख कर ये समझ जाता है कि उसका भांडा फूटने वाला है और वो फंसने वाला है, इसलिए वो वापस अपने कदम पीछे की तरफ घुमा लेता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको पता चल जाता है कि मनोज आ चुका है, उसकी वजह से जो फटाफट सिक्योरिटी गार्ड पहुंचता है और उनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में पुलिस वाले सब लोग वहां पर पहुंचते हैं उसी जगह पर और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार करने के बाद में उनसे जानबीन की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है, तो जब मनोज साहनी का जो स्टेटमेंट होता है वो ये बताते हैं कि जो उनको उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे और एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि जो हमारा दोनों का जो रिश्ता था बहुत ही अच्छा चल रहा था, हम दोनों ने एक लिव इन रिलेशनशिप शुरू कर दिया था, हम दोनों साथ में रहते थे, बोरोवाली का हमने मकान की रेंट पे दे दिया था और उसी रेंट से हमने यहाँ पर ये कमरा खरीदा था और वहीं पर रहते थे। हम दोनों शुरू में तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार से रहा करते थे, लेकिन जो बाद में हम दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो चुका था। वो मुझसे झगड़ा करती थी घर के खर्चों के लिए, कुछ पैसों के लिए, मैं कभी लेट आता था तो उसके लिए भी वो मतलब ऐसा सब कुछ करती थी, ऐसा सब कुछ उसने बताया था मनोज सानू ने। और एक दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ने पर जो सरस्वती होती है उसने जहर खा लेती है, सरस्वती जहर खाकर मर जाती है। और ये जब बात मेरे को पता चलती है तो मैं पूरी तरह डर जाता हूँ और मुझे घबराहट हो जाती है कि मुझे लगता है कि जब ये सरस्वती मर चुकी है तो इसकी जो मौत का इंजाम है वो पूरा मुझ पे आ जाएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने ही सरस्वती को मार दिया है, इसकी वजह से मैं बिल्कुल डर चुका था और मैंने उसी को ये बात किसी पड़ोसी वगैरह किसी को नहीं बताई।